बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी और पास में एक झाड़ी थी जिसमें बहुत से कांटे थे। हर सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही फूल मुस्कुराने लगते, पक्षी गुनगुनाते, तितलियां मंडराती और हवा में खुशबू फैल जाती। लेकिन उसी बगीचे के कोने में एक छोटा सा गुलाब का पौधा था जिसके पास कुछ कांटे भी थे। फूल बड़ा सुंदर था, लाल रंग का, सुगंधित और आकर्षक। वह खुद पर बहुत गर्व करता था, फूल का सो अभिमान। एक दिन फूल ने कांटे से कहा, अरे कांटे, तू तो बहुत बदसूरत है। कोई तुझसे प्यार नहीं करता ना। तुझे कोई तोड़ता है, तुझे देखकर मुस्कुराता है। कांटा मुस्कुराया और बोला, फूल सुंदरता सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, असली सुंदरता तो काम में होती है। फूल हंस पड़ा, काम तू क्या करेगा? मैं तो सबके घर सजता हूँ, देवताओं के चरणों में चढ़ाया जाता हूँ और तुझ पर कोई नजर तक नहीं डालता। कांटा चुप हो गया, बस धीरे से बोला, ठीक है फूल, वक्त आने दो, वक्त ही सब दिखाएगा। बगीचे की रौनक। अगले कुछ दिनों तक बगीचे में हलचल रही। माली रोज आता, फूलों को पानी देता, तितलियां उड़ती, बच्चे खेलते और सबकी नजर गुलाब पर पड़ती। लोग कहते, वाह कितना सुंदर फूल है। गुलाब गर्व से खिल उठता। वह सोचता, मैं ही तो इस बगीचे की शोभा हूं। पर हर बार जब माली उसे पानी देता तो कांटे उसकी रक्षा करते। अगर कोई जानवर पास आता तो कांटे उसे चुपते, फूल को नुकसान न हो। फूल को इसका एहसास नहीं था। आंधी का आगमन। एक दिन शाम को मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और बारिश के साथ तूफान आ गया। पूरा बगीचा कांपने लगा। फूल डर गया, उसकी पंखुड़ियां कांपने लगी। उसने कांटे से कहा, अब क्या होगा? मैं तो उड़ जाऊंगा। कांटा बोला, डर मत फूल, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेज हवा चली, पानी की बूंदें फूल पर गिरने लगी। कांटों ने अपने नुकीले शरीर को फूल के चारों ओर फैला लिया ताकि हवा फूल तक न पहुंचे। उनके शरीर पर चोटें आईं पर उन्होंने फूल को झुकने नहीं दिया। रात भर तूफान चलता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो फूल अभी भी सही सलामत था, थोड़ा झुका हुआ पर बचा हुआ। कांटे घायल थे मगर मुस्कुरा रहे थे। तूफान के बाद अगली सुबह जब माली आया, उसने देखा ज्यादातर फूल टूट चुके थे लेकिन गुलाब अब भी खड़ा है। माली बोला, वाह ये तो बच गया, शायद इसके कांटों ने इसकी रक्षा की होगी। अब फूल को अब समझ आ गया। वह कांटों की ओर देखकर बोला, मित्र, कल तक मैं तुझे बदसूरत कह रहा था, आज समझ आया कि मेरी सुंदरता तुम्हारी बदौलत है। कांटा हंसकर बोला, फूल सुंदरता तभी टिकती है जब उसे सुरक्षा देने वाला कोई सच्चा साथी हो। मौसम का बदलाव। दिन बीतते गए। अब फूल का स्वभाव बदल गया था। वह हर सुबह कांटों को धन्यवाद कहता। अगर कोई उसे तोड़ने आता तो कांटे चुपकर उसे रोक लेते। एक दिन बगीचे में एक छोटी सी लड़की आई। उसने गुलाब देखा और बोली, वाह कितना सुंदर फूल है, पर कांटे चुभेंगे। फूल ने मुस्कुराकर कहा, अगर कांटे न हों तो मैं कल तक भी जिंदा न रहूं। लड़की हंसी और बिना तोड़े चली गई। कांटे गर्व से मुस्कुराए क्योंकि अब फूल को सच्ची समझ आ चुकी थी। फूल का बोध। शाम को फूल ने हवा से कहा, अब समझ आया, सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं अंदर की भी होती है। मैं तो बस खुशबू देता हूं लेकिन कांटे रक्षा करते हैं और जो रक्षा करता है वही असली सुंदर होता है। हवा बोली, हर सुंदरता को टिकने के लिए त्याग और बलिदान की जरूरत होती है और कांटे वही करते हैं। फूल झुक गया। अब उसके भीतर अभिमान नहीं, विनम्रता थी। बगीचा फिर से खिल उठा। लोग रोज आते गुलाब देखते और कहते, कितना सुंदर फूल है। पर अब फूल के दिल में एक आवाज गूंजती, मेरी सुंदरता अधूरी है बिना कांटों के। अंतिम संदेश। बाहरी सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है लेकिन सच्चाई, त्याग और प्रेम ये अमर रहते हैं। हर सफलता के पीछे कोई ऐसा कांटा होता है जो खुद चुभकर हमें खिलने देता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। कभी कभी जो चुभता है वही बचाता भी है।